भगवान गए, आवाज लगाए, भैया जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आज। तो धर्म पत्नी जी आई बाहर निकल के, और धर्म पत्नी आकर के पूछा, महाराज कैसे आए? बोले आपके भैया हमारे भगत हैं, कुछ दान करके आए थे, लेने के लिए आए हैं, दान ले दे के आए थे। जाके पूछा, महाराज कुछ दे के आए थे क्या? आप दान करके आए हो क्या? बोले क्या बात है? बोले पंडा बाबा बाहर खड़ा है, भगवान शंकर के वेश में पंडा बन के आए, भोलेनाथ के रूप। भगत जी ने अंदर से कहा, बोले जा करके कह दो अभी तो उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोलो हर हर, अभी उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब देखिए, पति ने तो वैसा कहा, जाके कहा तबीयत बहुत खराब है। पत्नी ने थोड़ा और आगे बढ़ा करके बोल दिया, महाराज थाने के बोलो, क्या बताऊं महाराज, जब से हरिद्वार से आई इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, बोल भी नहीं पा रहे हैं महाराज, बहुत तबीयत खराब। अरे राम राम बेटी, तो चिंता मत करो, मेरा भगत है, दान करके आया है, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं बैठा हूं, जब ठीक हो जाएगा तब दान लेके चला जाऊंगा। सोचा चला जाता बढ़िया रहेगा। तो भगवान शिव बहुत परीक्षा लेते हैं। सोमवार का व्रत करना, भगवान जरूर परीक्षा लेंगे। पहले 2 सोमवार परीक्षा लेंगे, फिर महाराज चकाचक कोई परीक्षा नहीं, फिर भगवान अपना लेते हैं। कथा भी 2 दिन के बाद समझ में आना प्रारंभ हो जाती। रात्रि व्यतीत हो गया, दिन व्यतीत हो गया। अगले दिन भगत जी ने कहा, जा करके देखो। अब वो चला गया होगा पंडा बाबा, आकर के देखा महाराज तो वही मुस्कुराते हुए, वही चेहरा, वही आकृति, बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से खड़े हुए हैं। जाके बताया, जो पहले दिन जो चेहरा था आज वैसे ही खड़े हैं, सेम रूप। बेटी ठीक हो गए क्या? भगत जी ने जाके कह दे, महाराज जाके बोल दो भगवान के दरबार में झूठ, जाके पंडा बाबा से कह दो कि वो तो पधार गए, शायद अब चला जाए दरवाजे से, शायद अब चला जाए। लेकिन भगवान तो भगवान है प्यारे, जिसने तुमको बनाया है वो कैसे भूल सकता? पिता सब जानता है। तुम्हें बनाने वाला वो है, तुम्हें देने वाला बाबा भोलेनाथ। बताया था मैंने, अग्नि से बड़ा है, पानी से बड़ा है, मनुष्य से बड़ा है। अग्नि बड़ी है, फिर पानी बड़ा है, फिर मनुष्य बड़ा है, क्योंकि पानी को गिलास में डाल के पी जाता है मनुष्य, इसलिए बड़ा है। और उससे भी बड़ा बीमारी बड़ी है, बीमारी लग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बीमारी से बड़ा मेरा महामृत्युंजय है महाराज, जो महामृत्युंजय बनकर भोलेनाथ प्रकट हो जाता है, खत्म कर देता है। सबसे बड़ा भोलेनाथ पधार गए महाराज। जाके कह दो, पत्नी ने कहा महाराज तबीयत बहुत खराब थी, वो तो पधार गए, अब तो आप जाओ। बोले बेटी तू चिंता मत कर, तुझे मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा वो भगत है, मैं बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा, अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाइए भगवान से कभी मत महाराज, परमात्मा से कभी मत सोचना, तुम्हें अगर पाना है तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। झुकने वाले की एक बात बता दूं, जो झुकता है वो कितना बड़ा होता है, जरा ध्यान से सुनना। एक नदी ने समुद्र से कहा, बहुत बड़ी नदी ने समुद्र से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए, कुछ मांगो, मुझसे उपहार मैं दूंगा तुमको। नदी कह रही समुद्र से, कुछ मांग लो और मैं आपको देना चाहती हूं, आप कुछ भी मांग लो, आप मांगो तो सही। समुद्र ने कहा मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगिए, मैं ला के दूंगी। समुद्र ने सोचा कि नदी के अंदर अभिमान है। समुद्र ने कह दिया अगर तुम देना चाहती हो तो एक चीज करो। बोले क्या? एक छोटी सी दूब घास ला के दे दो मुझे, दूब, थोड़ी सी दूब ला के दे दो घास। समुद्र ने मांग लिया नदी से, और नदी ने कहा महाराज क्या आपने मांगा? छोटी सी वस्तु, घास मांग लिया आपने। समुद्र बस इतना ही दे दो। नदी गई और जाकर के महाराज अपनी तेज
लहर मारी घास पे, घास तुरंत झुक गई, मेरा लेट गई जमीन पे। फिर मारी लहर, फिर लेट गई, फिर लहर मारी, फिर लेट गई। नदी परास्त हो गई, लेकिन एक घास को, दूर्वा को उखाड़ नहीं पाई नदी ने। एक दूर्वा को नहीं उखाड़ पाई, झुकने का बात। और जाकर के समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आपका वचन मैं पूरा नहीं कर सकी, घास को नहीं उखाड़ पाई। झुकने वाला व्यक्ति जो होता है महाराज, जो झुकता है, जीवित की पहचान होती है महाराज, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है वही प्राप्त करता है। जो ज्ञान होगा, जो शीलवान होगा, वो जो धैर्यवान होगा, जो सुंदरवान होगा, वही झुकता है। और अकड़ता कौन है महाराज? अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है महाराज, उसमें अकड़ होती है। जीता हुआ व्यक्ति कभी झुकता नहीं, कभी महाराज। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं श्वास को कह दिया, आवाज लगाया, गांव वालों को बुला दिया, भैया मेरा बहुत सुंदर भक्त था, बहुत प्यारा भक्त था। आवाज लगाया, गांव वाले एकत्रित हो गए। यहाँ तक महाराज आरती में भी बंध गया। भगवान भोलेनाथ जो पंडा बन के गए थे, बाबा ने कहा भैया जरा आंख खोल के देख, मैं शंकर हूं, भोलेनाथ हूं, गंगा का पति भोलेनाथ। नेत्र खोल करके देखा तो वही पंडा, फिर आंख बंद करके लेट गया, सांस रोक कर फिर लेट गए। सारे काम हो गए, लेके जाने लग गए तो भगवान बीच में रोका, भैया थोड़ा रोको, इसको बात करना है। कान में कहा भोलेनाथ ने, भैया मैंने कंजूस बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा। और मांग तुझे चाहिए क्या? बहुत कंजूस, मैं शंकर हूं, भोलेनाथ हूं, हर हर महादेव हूं, तो मांग क्या चाहिए? नेत्र खोल करके देखा तो भगवान भोलेनाथ के रूप में दर्शन दे दिए उसको, भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए। और जैसे उसको दर्शन हुए, भगवान भोलेनाथ ने, अब तो मांग। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, अगर तुम देना चाहते हो, उसी पंडा के रूप में आकर के मैंने 111 रुपया दान में लिखाया था, 1.25 मन गेहूं लिखाया था, उसको माफ कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे महाराज, कुछ भी नहीं। होता है महाराज, जैसे कर्ण की कल आपको कथा सुनाई थी ना, कभी अन्न दान नहीं किया, सोना दान बहुत किया था कर्ण ने, लेकिन अन्न दान कभी नहीं किया, कभी अन्न दान नहीं किया। मरते मरते भी कर्ण सोने का दान करके गया था, कल सुना था कथा आप लोग। मरते मरते कुछ नहीं था, दांत ही दान कर गया। लेकिन जब तक अन्न दान नहीं करोगे महाराज, अन्न कहां से मिलेगा? जो तुमने अपने हाथों से किया है वही तो प्राप्त करोगे। जो तुमने कर्म किया है तुम्हें अवश्यम एवं भोक्तव्यम, जो मैंने कर्म किया है मुझे भोगना पड़ेगा। परिवार वाले नहीं भोगेंगे, याद रखना, समाज नहीं भोगेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा, जो तुमने किया है वो स्वयं तुमको भोगना पड़ेगा, स्वयं तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहने का भाव अर्थ है, विधाता ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। आज विष्णु भगवान ने प्रार्थना किया, भगवान ब्रह्मा पे कृपा कर दीजिए, ब्रह्मा पे कृपा कर दीजिए। भोगने की बात है कि अवश्यम एवं भोक्तव्यम, तुमने जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा। द्रौपदी का चीर क्यों खींचा था बताओ? द्रौपदी का चीर खींचा गया था ना, क्यों खींचा था? क्या किया था द्रौपदी ने ऐसा? अरे वो 2 धागा साड़ी बांध कर दिया था, वो अलग मैटर है, उंगली में वो अलग मैटर हमारा, वो तो अलग है। वो जो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बांधा था वो अलग मैटर है, उसके भगवान ने गिनाए थे, गिनती करी थी उसमें से। और भगवान ने गिनती का किया था तो 1999 धागा थे उस साड़ी के धागे में, वो तो भगवान ने गिनती किया था। लेकिन इसका भाव अर्थ ये नहीं है कि उससे भगवान चीर का हरण हुआ था, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में अलग कथा है। वो साड़ी फाड़ करके भगवान के बांधा, उंगली में बांध दिया, उसके बदले भगवान ने साड़ी दिया। इतने धागे के बदले हजारों करोड़ों साड़ी दे दी उनको।
लेकिन क्यों खींचा गया, भावार्थ ये है, खींचा क्यों गया। भगवान ये तो कहा नहीं था कि तुम्हारा साड़ी खींचेगी, तुम्हारा अपमान होगा, ये तो कहा नहीं था भगवान ने। द्रौपदी पूछ रही है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबसे पूछा, यहां तक भगवान से पूछा मेरी भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई। मैंने कोई सा पाप नहीं किया, कोई सा अपराध नहीं किया, क्यों खींची। श्री महापुराण में अद्भुत कथा है प्यारे, तुमने जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, जरूर भोगना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ता है। द्रौपदी एक बार कुंभ में स्नान करने गई, तीर्थ में, हजारों संत महात्मा भी तीर्थ में आए और वहां द्रौपदी ने स्नान कर रही थी। हजारों लोगों के मध्य स्नान करते 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 वहां कुछ संत भी पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। दुर्वासा आदि संत पहुंचे वहां स्नान करने के लिए। उनकी संतों की लंगोटी रखी हुई थी, कपड़े रखे हुए थे, एक थोड़ा सा वस्त्र पहनते हैं हमारा संत लोग। द्रौपदी ने उनके वस्त्रों को उठा करके किसी झाड़ के पीछे छिपा दिया, संतों के वस्त्रों का। तुमने जो कर्म किया है भोगना पड़ेगा, याद रखना। मां बेटे का रिश्ता होता है एक जन्म का, पति पत्नी का रिश्ता होता है 7 जन्मों का, लेकिन जो तुमने कर्म किया है, शिव महापुराण कहती है 71 पीढ़ी तक तुम्हें अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा। बोलो हर हर 71 पीढ़ी। और इसके बीच में कोई पाप है और तुमने शिव महापुराण की कथा सुन ली या भोलेनाथ की सेवा कर ली, निवारण भी हो जाएगा महाराज, निवारण भी हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी ने संतों के वस्त्रों को छुपा दिया। संत गंगा जल में, नदी में स्नान कर रहे हैं। संतों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है, संतों ने विचार बनाया हमारे वस्त्र नहीं है। दुखी हो गए संत, कौन ले गया हमारे वस्त्रों को। एक लंगोटी थी हमारे पास में, वो लंगोटी भी कोई ले गया। छोटे छोटे चरण दिख गए। संतों ने उसी नदी में खड़े खड़े श्राप दे दिया, जिसने हमारे वस्त्रों को हरण किया है, जिसने हमारे वस्त्रों को हरण किया है, हम श्राप देते हैं जैसे उसने हमें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया है। हमारी इस भरी सभा में हमारी इज्जत को लुटाने का प्रयास किया है, हंसी उड़ाने का प्रयास किया है। आज हम श्राप देते हैं, उसका भी भरी सभा में महाराज ऐसे उसका मजाक उड़ेगा और उसकी भी इज्जत उड़ाई जाएगी। संतों के श्राप से जो है द्रौपदी के जो भरी सभा में चीर को खींचा गया। भगवान शिव कहते हैं, चंचुला से कहते, देवी अवश्यम एव भोक्तव्यम, तुमने जो कर्म किया उसको जरूर भोगना पड़ेगा, याद रखना, उसे जरूर भोगना पड़ेगा। भोलेनाथ अवश्यम एव भोक्तव्यम। इसलिए कहते हैं प्यारे, भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में श्रद्धा बहुत ज्यादा होना चाहिए, भाव अपार होना चाहिए। आज वही जो है विधाता ब्रह्मा भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया, महाराज ऐसी कोई कृपा कर दीजिए जो विधाता ब्रह्मा के अपराध माफ हो जाए। इसकी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा ब्रह्मा का। यदि आप कृपा कर दोगे भोलेनाथ, आपकी यदि कृपा हो जाएगी, सब कोई मस्तक झुकाएगा, सब कोई प्रणाम करेगा। जिसको आपने छोड़ दिया उसका कोई सहारा नहीं होता। जो बाबा से प्रेम नहीं किया, जो भोलेनाथ से प्रेम नहीं किया, उसका महाराज कोई सहारा नहीं। भगवान शिव की महाराज अपार कृपा है। इसलिए आइए भगवान सुंदर जो है देखते हैं।
भोले बाबा को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जिसने मनाया जीवन में आनंद आया, उसके जीवन में आनंद आया। डमरू वाले को जिसने मनाया उसके जीवन में आनंद आया। भोले पीते हैं भंग रहते भूतों के संग। 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 हमारे ब्यासी 1-1.5 महीना हो गया आपकी बहुत पढ़ाई करते हैं। बोले हमारे अलीपुर में हमारी माताएं बहनें इतना अच्छा गाती हैं कि आप ब्रजवासी सुनोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। आज अवसर मिला है आपको सुनने का, तो मेरे साथ बोलिए। भोले पीते हैं भंग रहते भूतों के संग। जय हो माता। भोजन नहीं मिला क्या? मैं अकेला इतनी जोर से बोल रहा हूँ, आप तो माइक लगा है। हे भगवान, कोई किसी को खाता पीता नहीं देख सकता। आप सब बोलो और प्रेम से बोलो। भोले पीते हैं भंग रहते भूतों के संग। जय हो। भोले पीते हैं भंग रहते भूतों के संग। बोले सीधे सीधे हाथ उठाओ, सीधे सीधे हाथ उठा दो जो भगवान भोले के भूत हों। हाँ जय हो। मस्ती में मस्त रहो, मस्ती में आगे नहीं बोलेंगे। भूतों के संग पीते हैं भंग रहते भूतों के संग। जिसने गम गम डमरू बजाया उसके जीवन में आनंद आया। जिसने गम गम डमरू बजाया उसके जीवन में आनंद आया। गम 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 जिसने गम गम गमरू बजाया उसके जीवन में आनंद आया। उसके जीवन में आनंद आया। गम डमरू बजाया उसके जीवन में आनंद आया। जिसने डम डम डमरू बजाया उसके जीवन में आनंद आया। और हो सिर पे गंगा बिराजे, सिर पे गंगा बिराजे और डमरू भी साजे। सिर पे गंगा बिराजे और डमरू भी साजे। सिर पे गंगा बिराजे और डमरू भी बाजे। बिराजे और डमरू भी साजे। सिर पे गंगा बिराजे और चंद्रमा बिराजे। सिर पे गंगा बिराजे और चंद्रमा बिराजे। और
जिसने नागों को नाच नचाया, जिसने नागों को नाच, जिसने नागों को नाच नचाया। सीधे सीधे हाथ खड़े करिए। जो जो नाचेंगी, कोई नहीं नाचेगी। शादी ब्याह में तो खूब डीजे पे नाचो तुम। जिसने डम डमरू बजाया, उसके जीवन में आनंद आया। डम डम डमरू बजाया, उसके जीवन में आनंद आया। उसके जीवन में आनंद आया, उसके जीवन में आनंद आया। भोले वाले को, भोले भाले को, डमरू वाले को जिसने नचाया, उसके जीवन में आनंद आया। भोले वाले को जिसने मनाया, उसके जीवन में आनंद आया। जीवन में बोलिए डमरू वाले की। बोलिए हर हर, एक बारी प्रेम से बोलिए हर 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 हर। सज्जनों, पता चल जाता है कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन प्रेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब देखो महाराज, तुम पसीना पहुंचो चाहे पसीना बहाओ, इससे ज्यादा सुविधा तो है ना सके। बोलो हार हार। एसी तुम्हारे घर के उखाड़ के तो हम ला ना सके। हाँ, अब देखो बाबा के जैसे करो। इसलिए एक बेचारा भिखारी था, भीख मांग रहा था। एक बालक भीख मांग रहा था, धनवानों के पास भीख मांग रहा था और सबसे यही कह रहा था, मुझे 2 मुट्ठी अन्न दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। बेचारे को किसी ने भीख नहीं दिया। जैसे कथा के लिए आप कहो ना भैया कथा में चलो, पूर्व जन्म के जब पाप है तो कथा में नहीं जाएगा, नहीं कथा में सुनने जाएगा। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। यदि आप किसी से कहोगे भी कथा में चलो, वो नहीं जाएगा। और किसी से ये कहो भैया पार्टी है आ जाना, फंक्शन है, तुरंत कहेगा हाँ बताओ क्या लेके आना, तुरंत यही कहेगा। और कथा के लिए यदि आपने कह दिया कि भैया कथा में आना है, भोलेनाथ की कथा में पहुंचना है, भगवान शिव की कथा में, भगवान भोलेनाथ की कथा, महाराज दूर दूर से भी लोग जाकर के कथा में पहुंच जाते हैं। भगवान शिव की कथा में भगवान भोलेनाथ भक्तवत्सल भगवान की भगवान भोलेनाथ जो है बेचारा भीख मांग रहा है, बड़ी बड़ी कोठियों के सामने भीख मांग रहा है, 2 मुट्ठी अन्न मांग रहा है, किसी ने नहीं दिया। अब भूख लगी हुई है, किसी ने 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। क्रोध आने लग गया बेचारे को, क्रोध में आकर के दांत पीस रहा है, कटकटा रहा है दांत, किसी ने भीख नहीं दिया। कैसी नगरी है ये, कैसी बस्ती है ये, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिला। और बेचारा वहां से दुखी होकर के जब चलने लग गया, सामने से एक संत आ गए। और सामने से जब संत आए, उन्होंने कहा भैया किससे मांग रहे हो? बोले महाराज ये इतनी बड़ी नगरी है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े मकान मालिक हैं, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिला मुझे, इतनी देर से मांग रहा, भूख लगी, दांत बज रहे हैं। संत ने कहा भैया तू किससे मांग रहा है? ये कोई मनुष्य होते तभी तो तुम्हें मिलता है,
तुम जानना चाहते हो कौन मनुष्य कौन क्या है? मेरे पास में एक शीशा एक दर्पण है, इससे देखिए। एक दर्पण दिखाया, एक दर्पण, और वो दर्पण दिखा करके महाराज कहा इससे देखिए तुम्हें पता चल जाएगा कौन मनुष्य है। और जैसे वो चश्मा लगा करके देखने लग गया, और उस चश्मा से जब समझ में आया कोई महाराज पक्षी है, कोई चूहा, कोई बिल्ली, कोई पतंगा, कोई कुछ अनेक रूपों में दिखाई दे रहे हैं, अनेक रूपों में। कोई पतंगे के रूप में, कोई मकोड़े के रूप में, कोई कीड़े के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में। तुमने मनुष्य से नहीं मांगा प्यारे, और मनुष्य से मांगा होता शायद ऐसा नहीं होता। वो शीश चश्मा लगा के गया तो एक महाराज मोची ज्योति बनाने वाला चश्मा से देखा महाराज तो वो मनुष्य दिखाई दिया, बाकी सब पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक जूती बनाने वाला उसे मनुष्य दिखाई दिया, और उसके पास गया, बोले भैया मुझे भूख लगी है, 2 मुट्ठी अन्न चाहिए मुझे, बहुत तेज भूख लगी है। बोले महाराज आप चिंता मत करो, अभी मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप चिंता मत करो। दौड़ के गया है और अपने थैले में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, कम थे पैसे। बोले महाराज मैं एक जूती बनाने वाला हूँ, मैं एक चमड़े का हाथ लगाता हूँ, आप मेरे घर का भोजन तो करेंगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था करता हूँ। भोजन कराना चाहिए, पवित्र हो, भाव हो, मैं तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था करता हूँ। दौड़ के घर गया, घर से जूती लेकर के आया, और उस देश का, उस गांव का जो राजा था, उस गांव का जो राजा था, उस गांव का जो राजा था, बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी की बात है महाराज।